नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड हैं। पहले की तरह इस बार लेंथ पिछले सीजन से ज़्यादा है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा है लेंथ का पता ही नहीं चलता है इस पूरे शो में। एंड इस शो के बारे में, सीज़न 3 के बारे में अगर एक ही शब्द में कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि फाड़ू है, सुपर्ब है, ऑसम है, बेहतरीन है, फील है, इमोशन है, डेप्थ है, ड्रामा है, सब कुछ है जो आपको चाहिए इस शो से। तो वही ऑफकोर्स मुझे इस सीज़न 3 को देखकर बहुत मज़ा आया है। एंड फाइनल एपिसोड में चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा सस्पेंसफुल हो जाती हैं कि मतलब आपका जो दिल है मुंह को आ जाएगा। एक कहावत है कि दिल मुंह को आ गया था, मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। इतनी सारी टेंशन हो जाती है फाइनल एपिसोड में। 2 मोमेंट थे, एक तो वो एग्जाम सेंटर को लेकर जो कन्फ्यूज़न था उसकी वजह से बहुत सारा सस्पेंस बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट डे पर इतना सारा सस्पेंस था कि हार्ट बीट जो थी वो मेरी तेज हो रही थी। एंड एक शॉट तो ऐसा था, मतलब ख़त्म होते होते हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर है जो छोड़कर जा रहा है कोटा को। एंड उस कैरेक्टर को देखकर मतलब जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पर होती हैं इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती हैं कि हो सकता है कि आप उस सीन को देखकर रो दो। एंड इस शो को मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पॉइंट है, मेरा टेक है, मैंने इसको इस तरीके से लिया है कि सीज़न 3 को कंक्लूड कर दिया गया। सीज़न 4 के लिए मुझे लगता है नहीं है कि कुछ भी बाकी है, और अगर वो इस शो को आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्ती होगा ऐसा करना, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं कि कुछ किरदार अब एक फ्रेम में नजर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कॉलेज से बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन कॉलेज के अंदर एक फ्रेम में नजर नहीं आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सीज़न 4 में उनको लेकर आना चाहिए। अगर लेकर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ग्रेट ही करें तभी लेकर आए, वरना लेकर ना आए। एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी राइटिंग है, स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा है। शो की शुरुआत यूँ होती है, सीज़न 2 के एंड में हमने देखा था कि बरनाली ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं हुआ था, वो रह गई थी, तो उसने सुसाइड किया था। एंड उसकी वजह से जीतू भैया पर बहुत गहरा फर्क पड़ा है। एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि वो सदमे में है। जीतू भैया आउट ऑफ रीच रहते हैं शुरुआती फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी देर तक, फिर हमको पता चलता है कि वो किस वजह से सदमे में है, क्या है क्या नहीं है, फिर वो हमको देखने को मिलता है कि वो थेरेपी सेशन से भी ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एंड फिर फाइनल फर्स्ट एपिसोड के फाइनल ख़त्म होते होते चीज़ें कुछ बहुत अच्छी होती है। वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं मोटिवेशन वाली, मतलब कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में वो कहते हैं कि तुझे वैभव को बोलते हैं कि तुझे मिंकू भैया की यहाँ तक पहुँचा है तो फिर तुझे जलन हो रही है क्या। तो मतलब वो कुछ एक अच्छा खासा डायलॉग, बड़ी लंबी चौड़ी बात सुनाते हैं कि यहाँ तक पहुँचाया तो वो छू जाता है उसको। एंड वो ये कहते हैं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि उसकी जर्नी आसान थी। एंड मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को, और जब अपनी मुश्किल जर्नी आसान लगने लगे ना तो फिर बढ़िया कुछ बात हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में। एंड ये चीज़ें कुछ ऐसी थी कि मैं खुद भी फील कर पा रहा था, मैं खुद से रिलेट कर पा रहा था सबके। मतलब अगर आप लोग देखेंगे अपनी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसके साथ रिलेट कर पाओ। एंड फिर वो कहते हैं कि और जब अपनी मुश्किल जर्नी आसान लगने लगे ना तो फिर बढ़िया ज़िंदगी में कोई बात नहीं हो सकती। फिर फर्क नहीं पड़ता कि मंजिल कितनी दूर है, जब आपने अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुना हो और रास्ते में मजा भी आ रहा हो, फिर दूसरों की सक्सेस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि मैं भी हर रोज ऐसी चीजें फील करता हूँ। एंड सेकंड एपिसोड में थोड़ा बुरा फील होता है क्योंकि जो मीना है, अपना बाल मुकुंद मीना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई पर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको लेकर मुझे पर्सनली थोड़ा बुरा फील हुआ। मुझे बुरा फील हुआ इसीलिए बता रहा हूँ, वरना मैं बताता भी नहीं। वो कुछ भी कर रहा है, कुछ कर रहा है पैसे की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो कुछ करने लगता है। एंड उसकी वजह से थोड़ा मुझे बुरा फील होता है क्योंकि उसके जो भी करने से उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड एपिसोड में एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि शो मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। टेस्ट सीरीज वाले जो फिल्म थे वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था। एंड यहाँ पर शिवानी पर भी फोकस किया गया, उसकी शिवांगी पर भी फोकस किया गया है, उसकी जो स्टडी वगैरह कैसी चल रही है, अप्स एंड डाउन आ रही हैं, वो वाली चीज़ें। तो राइटिंग इस शो की ज़बरदस्त है फर्स्ट एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक। तीसरे एपिसोड में मुझे थोड़ा सा मतलब फील हुआ कि थोड़ा लेंदी हो रहा है, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। लेंदी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थर्ड एपिसोड में टेस्ट सीरीज के दौरान मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था। मुझे पर्सनली उतना मज़ा नहीं आ रहा था। एंड मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब मज़ा ख़राब हो रहा है। एंड सीज़न 3 का जो ट्रेलर था मैंने देखा था, एंड सीज़न जो पंचायत के जो सीज़न 3 था उससे मेरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था। इस बार मैंने एक्सपेक्टेशंस ग्रेट नहीं रखी थी क्योंकि कुछ चीज़ें थी
जो भी थी वो आप देख लेना। तो सीज़न 3 से मैंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस मेरी सीज़न से थी उस पर ये पूरी तरह से खरा उतरा है। मतलब पूरा मज़ा आ जाता है इस शो को देखकर, एंड इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं। एंड फिर चौथे एपिसोड में फाइनली वो मूवमेंट आया। मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है यार जो सीज़न 1 में था, सीज़न 2 में था। फिर फाइनली डेट शीट को लेकर, मतलब एग्ज़ाम की जो डेट है, जो जिस दिन डेट शीट निकल गई, कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको लेकर वैभव फट पड़ता है फाइनली। एंड फिर हमको एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग देखने को मिलता है जो कमाल का था। एंड उसके बाद यहाँ पर एक सीन था, वैसे तो कॉमेडी ज़्यादा नहीं है, सेकंड एपिसोड में कॉमेडी थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा क्या थी, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर फाइनल एपिसोड में एक सीन था जब मतलब वो शिवांगी का कैरेक्टर कहता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आज के बाद तेरी मम्मी को तेरे कच्छे नहीं बदलने पड़ेंगे। एंड फिर हम देखते कि मम्मी जो उसकी थी वो पीछे बैठी हुई थी, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है, जीतू भैया जब स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं हमेशा ये लगता है कि इस बंदे के अंदर, इस किरदार में, इस बंदे को एक दर्द है, एक तकलीफ़ है जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाया है। क्योंकि बरनाली ने जो सुसाइड किया था उससे वो उभर नहीं पाता है अभी तक। उसको देखकर मतलब हमेशा यही फील होता है, यही लगता है कि ये बंदा मतलब इतनी सारी दर्द में है, इतनी सारी तकलीफ़ में है, बहुत पेन है उसके अंदर। तो वो चीज़ें हैं। एंड फिर फाइनली जब रिजल्ट वाला दिन आता है, जिस दिन बहुत सारा सस्पेंस हो जाता है, कुछ किरदारों को हम देखते हैं कि वो पूजा कर रहे होते हैं भगवान के आगे। एंड उस सीन को देखकर मुझे 3 इडियट का वो वाला शॉट नज़र आता है जब वो मतलब शर्मन जोशी का कैरेक्टर है जो है वो कहता है, प्रभु इस बार बस इलेक्ट्रॉनिक संभाल लेना, मैं नारियल फोड़ूंगा। एंड उसके बाद एक कहता है कि गौ माता बस पासिंग मार्क्स दिला देना। कोई नहाते हुए कहता है कि मालती और संगीता को बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल ले। कोई कहता है कि 100 रुपये रोज चढ़ाऊंगा भगवान, बस। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दूँ डिस्क्लेमर के लिए, ये मैं किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस एक सीन को देख कर मुझे 3 इडियट के वो वाले सीन की याद आ गई जब वो फरहान का कैरेक्टर पीछे फिर नरेशन भी देता है कि 100 रुपये में तो ट्रैफिक हवलदार नहीं मानते, भगवान का खाक बिकने वाले थे। तो वो चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने कहा फाइनल एपिसोड तो मतलब ऐसा था कि आप रो दोगे, मतलब बहुत सारा इमोशनल यहाँ पर हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी। कुछ लोग जो हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, किसी की किस्मत अच्छी नहीं थी तो वो पीछे रह जाते हैं। एंड जो वो था वो मतलब टच करके जाएगा, हिट ही था, मतलब मज़ा आ गया। फिर शो को देखकर ऑसम था। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर थोड़ा फील हुई इस बार, प्रोडोजी और माहेश्वरी क्लासेस की सीन से कुछ ज़्यादा नहीं था। मतलब एक सीन था जिसमें माहेश्वरी क्लासेस का एक सीन हमको देखने को मिलता है तो पूरी तरह से एमर के आगे पीछे ही घूमता है। एंड जेई की तैयारी में ही पूरा शो निकल जाता है जैसे कि पिछले सीजन्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन द एंड ऑसम था, पूरी तरह से मज़ा आ गया। एंड यहाँ पर हमको कुछ 1-2 नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अगेन अपना बहुत अच्छा दिया। बाकी जो जीतू भैया हैं या वैभव है या उदय है या मीना है या फिर एहसास चन्ना का जो कैरेक्टर है या बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं सबके सब ऑसम थे। तिलोत्तमा शो में भी हमको देखने को मिलती हैं इस बार पूजा दीदी के किरदार में, तो सब कुछ ही ऑसम था यहाँ पर। तो भाई मेरी तरफ से इस सीजन 3 के लिए 4 स्टार्स। मैं उम्मीद करूँगा कि वो ज़बरदस्ती से शो आगे ना घसीटें। बाकी एक्टिंग ऑसम थी, बेहतरीन थी, किसी के बारे में भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले काम था वैसा इस बार भी है, बेहतरीन है, पूरी तरह से फाड़ के रख देता है ये शो, पूरी तरह से मजे आ जाते हैं। एंड एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, झंडे गाड़ दिए। फाइनल एपिसोड में शायद सुनने को मिलता है झंडे गाड़ दिए, तो मैं कहूँगा कि इस शो ने झंडे गाड़ दिए हैं पूरी तरह से। भाई मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5 से सीजन 3 के लिए कोटा फैक्ट्री का आप लोगों ने देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी अगर आप लोग पूछें 10 में से क्या कितना, 8 स्टार्स, क्योंकि फील है इस इशू में, इमोशन है, बहुत तगड़ी राइटिंग है, डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग है, प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन बेहतरीन है। सबसे ग्रेट चीज़ तो यही है कि एक्टिंग ऑसम है। एंड उसके बाद फील है इस इशू में, फील करवा देती हैं जीतू भैया यहाँ पर। ये है, आप लोगों ने देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड देखिए नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाई चीज़ और बता दूं, पेसिंग और लेंथ को लेकर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई इशू ही नहीं है पेसिंग और लेंथ को लेकर। ये है, थैंक यू।